सियासत की ये खूबसूरती। गुज़िश्ता एक महीने के दौरान पाकिस्तानी सियासत की जो खूबसूरती देखी, उसका अखलाकियात से कतई तौर पर कोई ताल्लुक नहीं। हमारे सियासतदानों ने एक बार फिर साबित कर दिया कि सियासत में कोई उसूल नहीं होता, बस अपने अपने मफाद की जंग है, जिसके लिए सियासतदानों में रेस इस बात की लगी हुई है कि कौन कितना गिरता है। जितना मर्जी गिरें, लेकिन अपना मकसद किसी भी सूरत में हासिल करें। गिरावट और अखलाकी पस्ती की किसी को परेशानी नहीं, और मीडिया भी ये सब कुछ ये कहकर एक तरफ रख देता है कि सियासत का अखलाकियात से क्या ताल्लुक। अफसोस की बात यह है कि किसी एक सियासी रहनुमा या सियासी जमात की मोहब्बत या नफरत में हम मीडिया वाले भी बुरी तरह बेनकाब हो चुके हैं, और बहुत कुछ जानते हुए भी सिर्फ वही बात करते हैं जो हमारे मुखालिफ के खिलाफ होती है। सियासतदानों के वोटर, सपोर्टर और मीडिया को सुनने वाले भी अपनी अपनी मर्जी के सियासतदानों और सहाफियों को ही देखना और सुनना पसंद करते हैं। गुजरे दिनों में सियासतदानों, चाहे उनका ताल्लुक हुकूमत से हो या अपोजिशन से, को दिन रात एक दूसरे के साथ राब्ता करते देखा। ना नींद पूरी की, ना खाने पीने का ख्याल। हुकूमत को अपनी कुर्सी बचाने और अपोजिशन को इमरान खान की कुर्सी गिराने का जुनून था। गुज़िश्ता रात को कोई 2-3 बजे अपोजिशन हुकूमत की इत्तेहादी MQM को अपने साथ मिलाने उनके पास पहुंच गई, और एक मुआहदा भी तय पा गया। जब अपोजिशन वालों की वापसी हुई तो हुकूमती वफ्द MQM के पास पहुंच गया, ताकि वो जो मांगे उन्हें देकर हुकूमत के हक में ऐलान करवा दें। सियासतदानों के दरमियान इक़्तिदार की ये जंग, जिसमें अखलाकियात और उसूलों का जनाजा निकल रहा है, इसको देखकर दिल में ख्याल आता है कि जितनी मेहनत ये सियासतदान अपने अपने ज़ाती और जमाती मफादात के लिए कर रहे हैं, इसका आधा हिस्सा भी अगर इस मुल्क के मसाइल हल करने के लिए कोशिशें करें तो इस कौम का मुस्तकबिल संवर सकता है। ज़ाती मफादात और कुर्सी के लिए अपने बदतरीन मुखालिफ को गले लगाने के लिए तो ये सियासतदान हमेशा तैयार रहते हैं, और ये सब कुछ अवाम ने इन दिनों देखा। लेकिन जब इनसे कहा जाए कि खुदारा इस मुल्क की मईशत, अच्छी तर्ज हुक्मरानी, मेरिट, काबिल एतबार निज़ाम, एहतसाब, इदारा जाती रिफॉर्म्स, निज़ाम इंसाफ में जल्द इंसाफ की फराहमी के लिए मिलकर बैठ जाएं, कोई इस सिलसिले में मिसाक कर लें, कौम की खातिर इत्तेफाक राय पैदा कर लें, तो ये एक दूसरे को देखना भी गवारा नहीं करते। ऐसा नहीं कि सिर्फ इमरान खान अपनी जिद और गुस्से की बुनियाद पर अपने दौरे हुकूमत में अपोजिशन के साथ बैठने से इनकारी रहे। पहले भी कौमी नौयत के मामलात में नून लीग और पीपल्स पार्टी के माबैन इख्तलाफात ही रहे। बावजूद इसके कि नैब ने दोनों जमातों के रहनुमाओं को डसा, फिर भी ऐलानात के बावजूद एहतसाब के लिए कोई मुत्तफिका निज़ाम नहीं ला सके। माजी में कहा जाता रहा कि खुदारा कम अज कम पाकिस्तान की मईशत के लिए ही आपस में चार्टर ऑफ इकोनॉमी कर लें, लेकिन ऐसा तो माजी में भी नहीं हुआ। इमरान खान ने अपने इक़्तिदार के लिए अपने कौन कौन से उसूल कुर्बान नहीं किए। उनके पास तो बहुत अच्छा चांस था कि अपोजिशन को साथ बिठाकर कम अज कम कौमी एजेंडे पर इत्तेफाक राय पैदा करते, लेकिन खान साहब ने तो अपना सारा दौर अपने मुखालफिन से लड़ते लड़ते ही गुजार दिया। मुझे डर है कि मौजूदा अपोजिशन जिसने आइंदा हुकूमत बनानी है, वो इतने सारे इत्तेहादियों के साथ कैसे चलेगी। शहबाज शरीफ वजीर आजम होंगे और आसिफ अली जरदारी साहब और न जाने कितने इत्तेहादी उनको दिलो जान से पाकिस्तान और अवाम की खातिर सपोर्ट करेंगे। ऐसा मुझे मुमकिन नजर नहीं आता। अल्लाह करे मैं गलत साबित हो जाऊं। अब तक के लिए इतना ही। मजीद मालूमात के लिए डेली जंग के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और फेसबुक के पेज को भी लाइक करना ना भूलिए।